हे हाय हेलो गाइस, इट्स मी योर होस्ट। स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे चैनल फ्रीपीडिया पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि ये एक वीडियो है सिंपल सी प्रोग्राम का। और बेसिकली गाइस, मैं इस चैनल पे बेसिकली सी प्रोग्राम के ऊपर ही बात करूँगा। मतलब जितने भी सारे सी प्रोग्राम्स अभी तक हैं उन सबको यहाँ पे मैं एनालाइज करूँगा और प्लस इजीली प्रोग्राम बनाऊँगा। ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है सी लैंग्वेज का, ये सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने का सिर्फ एक वीडियोस है। तो शायद अगर आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए वीडियोस के चलते, जो भी हो, मतलब प्रोग्राम्स का बेसिकली ये वीडियो है। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम, विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो गाइस, बेसिकली आज हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, वो है प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का। हाँ, मुझे पता है गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है और सब लोग तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है तो सबसे पहले यही प्रोग्राम, एक बेसिक प्रोग्राम जो कि सब लोग बनाता है। तो मैं भी गाइस एक बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए। चलिए देखते हैं। तो गाइस, बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है स्क्रीन पे ना। तो चलिए काम करते हैं गाइस। बेसिकली हमें क्या तो देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर दे दिया है कि हमें प्रिंट करना है। तो बेसिकली हमें इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। तो हम लोग पहले आपका जो एडिटर है कोड ब्लॉक्स या कुछ भी जिससे भी आप लोग करते होंगे, विजुअल स्टूडियो या फिर आपका डेव C++, जो भी हो, सब में सेम है। आप पहले यहाँ पे लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आपने आईडी पर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है, ओके। अब इस हेलो वर्ल्ड पे 2 स्ट्रिंग दे दीजिए। ये जो आप लोगों ने किया ये है, इसे सी लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रिंग। और अगर आप लोगों को थोड़ा ईजी में बताऊं तो गाइस, आपको सिर्फ इसी को ही प्रिंट करना है, इसीलिए हम लोगों ने इसे डबल कोट्स में लिखा है। लेकिन अगर हम लोग लॉजिकली बात करें तो डबल कोट्स में जो भी लिखा होता है, जो भी लिखा जाता है उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, ओके। अच्छा, हमें सिर्फ इसी प्रिंट करना है, हमें सिर्फ इसी को ही प्रिंट करना है। तो हम लोग इसको ब्रैकेट पे लिख दिए कि हमें सिर्फ इसी को ही प्रिंट करना है, हमें कुछ नहीं प्रिंट करना है, ओके। अच्छा, अब प्रिंट करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट। अच्छा, देखिए बेसिकली आपका प्रोग्राम आज रेडी है गाइस। आप अगर आप देखेंगे, अगर आप कोई भी कोड देखते होंगे, जैसे कि किसी कोड को, मतलब सूडो कोड जिसे बोलते हैं, हाँ सूडो कोड, तो उसमें गाइस इसी सिंटैक्स के ही हम लोग यूज़ करते हैं कि प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। बट बेसिकली हम लोग सूडो कोड तो नहीं करेंगे, हम लोग सी लैंग्वेज प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम लोग को पूरा सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो प्रिंट करा रहे गाइस हम लोग, ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ओके। अब ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है क्या? ये प्रीडिफाइंड फंक्शन गाइस, हम लोग फंक्शंस के जब प्रोग्राम करेंगे, अगर आप लोगों को पता है प्रीडिफाइंड फंक्शंस क्या है तब तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी बात है। बट फिर भी अगर आपको नहीं पता प्रिंटफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, मतलब ये फंक्शंस क्या चीज़ है, तो गाइस मैं कहता हूँ तो गाइस मैं कहता हूँ थोड़ा रुक जाइए। जब मैं फंक्शंस का प्रोग्राम बनाऊंगा तब आप लोग देख लेंगे, और तब तक आप चाहे तो थ्योरी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तक मैं इतना कह सकता हूँ कि ये फंक्शन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका यूज़र डिफाइंड, जिसे हम लोग बनाते हैं, और एक है प्री डिफाइंड, जो कि पहले से बना होता है, ओके। तो ये प्रिंटफ फंक्शन पहले से बना हुआ फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है। और तो ये एक फंक्शन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रिंटफ, ओके। मतलब प्रिंट एक फंक्शन है जो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। अब सवाल आता है गाइस, ये प्रिंटफ को हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते गाइस, ओके। अब क्यों नहीं कर सकते मैं अब बता देता हूँ। मैं इसको एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि सपोज आप लोग तो बेन 10 देखे होंगे, हाँ बेन 10, वो कार्टून नेटवर्क वाला, हाँ। तो हम सबको पता है गाइस, बेन 10 के पास बहुत सारे एलियंस हैं, उसका ओमनिट्रिक्स में बहुत सारे एलियंस हैं, ठीक है। तो हर एक एलियन, 4 आर्म्स, ह्यूमंगस और बिग चील, एक्वेको, बहुत सारा, इतना मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी देखा था, इसलिए मुझे जितना भी हो। तो ये सब जितने भी एलियंस हैं, ठीक है, ये सब जितने भी एलियंस हैं, ये लोग ओमनिट्रिक्स के किसी एक लोकेशन पे रहते हैं, ठीक है। मतलब 4 आर्म्स का अलग ही एक घर है, फिर बिग चिल का अलग ही घर है, फिर इसका अलग घर है, इसका एक एलियन का अलग घर है, सबका एक अलग अलग लोकेशन है, ठीक है। तो हम लोग को जब भी बेन किसी
एलियन को यूज़ करता है तभी तो तब वो किसी लोकेशन पे जाके, मतलब जब भी वहाँ क्लिक करता है तभी उस लोकेशन में जाके उस एलियन को बाहर ले आता है। तो हम लोग भी गाइस यहीं पे वही करेंगे। प्रिंटिव गाइस एक लोकेशन पे है, एक लाइब्रेरी फाइल्स में है, और ये लाइब्रेरी फाइल है stdio.h। ये जो फाइल ना गाइस stdio.h, ये एक हेडर फाइल है, एक लाइब्रेरी फाइल है, और इसके अंदर ही printf का जो फंक्शन है, आपका जो printf है, ये इस stdio.h के अंदर है। ओके, तो हम जब भी printf को यूज़ करेंगे हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो क्या करना होगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब अपने प्रोग्राम पे लाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इंक्लूड stdio.h। ओके, अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है, तो गाइस हम लोगों ने stdio.h को लिया है और printf को हम लोगों ने यूज़ कर लिया एक फंक्शन के तौर पर। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे लिखना है मेन। देखिए गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात, ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सब भी ना, लेकिन ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गाइस एक आपका थ्योरी, एक नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए, और शायद आपको मालूम होगा भी। मेन जो फंक्शन है गाइस, इसी से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। मेनली कोई भी अगर प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे ये मेन लिखा रहेगा, वहीं से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और फिर मेन के बाद ही, मतलब मेन के बाद ही सारा फंक्शंस आपका प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा, मतलब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा मेन के बाद ही। मतलब सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ये मैं इसको बारे में बहुत ही डिटेल में बात करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, अभी के लिए बस आप लोग कितना समझ लीजिए कि ये मेन फंक्शन जो है, यही से ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा। ओके, और इसको कॉल कौन करता है, मतलब इसे प्रोग्राम में, मतलब इसको कौन देता है, मेमोरी, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको देता है मेमोरी। ओके, ये और भी बहुत ही बेसिक से बात है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बाद में बात करेंगे। तो आपको इंट मेन लिखना पड़ेगा और इंक्लूड stdio.h को लिखना पड़ेगा, ताकि आप printf को यूज़ कर पाए, और इस इंट मेन को आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी से ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ओके, अच्छा, अब ये तो हुआ। अब यहाँ पे लिखना है आपको रिटर्न 0। मैं बताता हूँ गाइस, ये इंट क्या है और रिटर्न 0 क्यों दिए हैं। आप चाहते तो यहाँ पे कुछ और भी लिखते, लेकिन बेसिकली इंट हम लोगों ने क्यों लिखा मैं आपको बता देता हूँ पहले बात। ओके, ये इंट जो है, इसका मतलब है कि देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज़ आपका शरीर में जान है, जान मतलब वैसा बात नहीं, मतलब सपोज़ कि आपका शरीर में दम है, आप खाते पीते हैं। ओके, आप खाते पीते हैं, आप सब कुछ करते हैं, आपका शरीर में दम है, तो आप अपने शरीर से क्या मांगे कि आपका शरीर आपको कुछ दे, आपको कुछ रिटर्न करे। मतलब आप कुछ खा रहे हैं तो आप कुछ काम भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका शरीर कुछ आपको रिटर्न करे, कुछ आपको बेनिफिट दे। तो इंट जो है, मतलब आपका मेन खाते पीते घर का है। ये मैं थोड़ा कॉमेडी वैसे बोल रहा हूँ कि ये मेन जो है, मतलब ये जो इंट है, मतलब ये मेन है, ये मेन खाते पीते घर का है, इसके पास इंट है। तो आपको इंट कुछ रिटर्न करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न 0। ओके, पर अगर यहाँ पे हम लोग लिखते void, इसका मतलब गाइस कि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तब आप यहाँ पे रिटर्न 0 मत लिखिए, क्योंकि आपका शरीर में कोई जान नहीं है, आपका शरीर में कोई दम नहीं है, इसी वजह से आपका शरीर आपको कुछ नहीं देगा, शून्य देगा, नल देगा। ठीक है, पर हम लोग को चाहिए कि आपका शरीर को रिटर्न करिए। ये वॉइड इंट कब यूज़ होता है मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सिंपल जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इंट मेन, और जैसे कि मैं कहा था रिटर्न 0। बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो गाइस, आपको इस सिंटैक्स को रखना पड़ेगा दिमाग पे, और बहुत ही ईजी है गाइस, मैं फिर से बता देता हूँ। ये इंक्लूड stdio.h को हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग को printf फंक्शन को यूज़ करना है, और printf फंक्शन के अंदर में है हेलो वर्ल्ड, जो कि स्ट्रिंग में है, आपको सिर्फ इसी मैसेज को प्रिंट कराना है, इसी वजह से हेलो वर्ल्ड हम लोग ने लिख दिए। रिटर्न 0 मतलब इंट आपको रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना गाइस फ्लोट, ठीक है, ये फ्लोट या फिर बहुत सारा है गाइस, इसे कहते हैं हम लोग डेटा टाइप्स। ये भी हम लोग बाद में बात करेंगे, इतना हम लोग इतना आगे नहीं बात करते हैं इसके बारे में। ओके, बेसिकली यहाँ पे इंट, ओके, यहाँ पे इंट का हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंट मेन लिख के आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, ताकि आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम आपको रिटर्न करे। क्या रिटर्न करे? 0 रिटर्न करे, मतलब आपका प्रोग्राम सिंपली टर्मिनेट हो जाए। ओके, तो गाइस ये है प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का। अब मैं बता देता हूँ गाइस, एक तो मैं
इसमें लेबलिंग कर देता हूँ कि क्या चीज़ कौन सा है और बेसिकली क्या है सारा चीज़। ओके, तो देखते हैं। देखिए, ये जो चीज़ है इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या है बाद में बताएंगे आपको। ओके, इंक्लूड मतलब आप अपने प्रोग्राम में इसे इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब ला रहे हैं। stdio.h ये क्या है? ये आपका एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल। ओके, इंट मेन, यहीं से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके, इंट आपको कुछ करेगा, रिटर्न 0। ये आप लोग जान गए होंगे कि जब भी आप इंट लिखेंगे यहाँ पे आपको रिटर्न देना पड़ेगा, लेकिन हर समय नहीं है। मतलब आप प्रोग्राम के अंदर भी इंट लिखेंगे कभी कभी, तो उस समय आपको रिटर्न 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब मेन फंक्शन को लिख रहे हैं उसको आप पहले अगर आप लोग इंट दे दिया तो आपको रिटर्न 0 देना पड़ेगा। प्रिंट stdio.h के अंदर है ये एक, इसे अगर मैं कहूँ तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है। ओके, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है, रिटर्न 0 आपको रिटर्न करेगा। तो गाइस ये है एक बेसिकली हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। अब मैं इसे बहुत ही सुंदर से लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा नोट अगर करना चाहे तो कर लीजिए, वरना मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, तो एक बार मैं फिर से इस ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसे देख लें। तो बेसिकली पहले हम लोग इंक्लूड लाते हैं, नहीं चलिए हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें क्या कराना है? हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है, तो इसे हम लोग डबल कोट्स में लिख दिए। हमें सिर्फ इसी को प्रिंट कराना है, इसी वजह से हम लोग इसे डबल ब्रैकेट्स में लिख दिए। हमें क्या करना है? इसे प्रिंट कराना है। ये प्रिंट क्या है? एक फंक्शन है प्रिंटफ। अच्छा, ये प्रिंटफ कहाँ है? ये प्रिंटफ है आपका stdio.h पे। तो हम लोग को इसे करना पड़ेगा इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड कर लिए। अच्छा, ये इंट मेन है, आप प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक डबल बॉडी लगा दिए। ये प्रिंट, इसके अंदर जो भी कोड होगा एक बॉडी के अंदर होगा, डबल कोट्स मतलब एक ब्रैकेट के अंदर होगा। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रिटर्न 0। तो गाइस ये है आपका प्रोग्राम। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपने आईडी पे इसे रन करके दिखाऊंगा, तो चलिए इसे रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो वही सेम बेसिक से स्टेप से चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि पहले आप लोग क्या प्रिंट कराना है आप लोग को वो पहले लिख दीजिए। जैसे कि मुझे प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। ओके, इसे हम लोगों ने पहले लिख दिया। अब इसे क्या करना है? जैसे कि हम लोग का प्लान था, इसे डबल कोट्स में लिखना है। ओके, डबल कोट्स में लिख दिए। हमें सिर्फ इसी को ही प्रिंट कराना है, इसी वजह से हम लोग इसे दो ब्रैकेट में लिख दिए। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो कोई गलती हुआ नहीं। ठीक है, अच्छा हमें इसे क्या कराना है? प्रिंट कराना है। तो सिंपली इसे लिख दीजिए प्रिंट क्या है? एक फंक्शन है, तो प्रिंटफ होगा। ओके, अच्छा ये प्रिंटफ कहाँ है? ये प्रिंटफ stdio.h के अंदर है। ओके, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? हमें इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड कर लिए। अच्छा, अब इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? एक हैच। ये क्या है? एक प्री प्रोसेसर है, जिसको हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये है मेन। अच्छा, अब क्या लिखना पड़ेगा? कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है? हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा मेन फंक्शन, क्योंकि मेन से ही ये एक फंक्शन है जैसे। तो ये एक फंक्शन है जैसे कि मैंने कहा था, और इसी से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अच्छा ये मेन किस तरह का है? इन तरीके का है, जो कि कुछ रिटर्न करेगा। ओके, अच्छा ये जो प्रिंटफ है ये मेन के अंदर रहेगा। जैसे कि मैंने कहा था, इस बॉडी के अंदर, मतलब जितना भी हम लोग कोड लिखेंगे सब मेन के अंदर ही लिखेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, प्रिंटफ हम लोग ने लिख दिया। अब सिंपली क्या करना है? हमें इसे करना है रिटर्न। ठीक है, हमें इसे करना है सिंपली रिटर्न क्या? 0। ओके, मतलब जब भी हम लोग इंट लिखेंगे
हमें रिटर्न 0 करना पड़ेगा। ओके ठीक है। अच्छा इसे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा इसे मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ओके ठीक है, ये हुआ हेलो वर्ल्ड। अच्छा एक बात जो कि मैंने कहना भूल गया उस समय, हर एक स्टेटमेंट के बाद का ही मतलब एक एट लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा एक सेमी कोलन। ओके, ये सेमी कोलन जो है गाइस, इसके वजह से ही आपका प्रोग्राम समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम एंड हो गया है। मतलब कंपाइलर अंदर का जो मेन मैनेजर है, मतलब कंपाइलर कह सकते हैं, जो कि हम लोग के इस कोड को ट्रांसलेट करता है बाइनरी कोड में, मशीन लोग कोड में, तो ये इस सेमी कोलन के बाद ही करेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोग्राम, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, कंपाइलर क्या होता है, ये क्या ये होता है। ठीक है, अच्छा तो चलिए अब इसे ज़रा रन करके देखते हैं ये रन होता है क्या नहीं होता है। तो कैसे लीजिए, जैसे कि मैंने कहा था हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, जैसे देखिए। तो गाइस ये था प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का। तो बाय बाय।